गुड मॉर्निंग। आज का जो कंसेप्ट मैं लेके आया हूँ लर्निंग पर्पस के लिए है। प्राइस एक्शन प्लस ओआई डेटा प्लस टाइम वैल्यू। अब जब भी मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हो तो ये तीन चीज़ का आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि प्राइस का मोमेंटम कब और कैसा रहेगा, ओआई डेटा क्या प्रीफर कर रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो उनके हिसाब से ही हमको चलना पड़ेगा। और जो प्राइस है उसमें जो साइकोलॉजी नंबर होता है, जैसे कि ये 22,000 का लेवल है। ठीक है, एक ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये 22,000 का लेवल। दूसरा 22,500 अपसाइड में। ठीक है, मार्केट में आप रहेंगे तो आपको ये जोन एक मार्क कर देना है, साइकोलॉजी नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि बड़े लोग यहाँ पे ज़्यादातर होते हैं और बीच में जो छोटा छोटा एरिया होगा, जैसा कि मान लेते हैं 22,400 का लेवल। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे 22,000, फिर 300 का। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके रखना, आपको ये ट्रेडिंग के टाइम आपको बहुत यूज़फुल रहेगा। और उसमें क्या है कि आपका जो साइकोलॉजी है वो भी अच्छी तरह से बिल्ड होता रहेगा, तो मार्केट में आप लॉन्ग टाइम टिके रहेंगे और ट्रेड भी बना सकते हो। ठीक है, अब दूसरी चीज़, जो एक्सपायरी होती है। ठीक है, एक्सपायरी स्टार्ट होती है, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो फ्राइडे के दिन स्टार्ट होती है। ठीक है, फ्राइडे से लेके फ्राइडे तक, मीन्स अब मान लो। ठीक है, तो ये एक वीक का डेटा रहेगा, क्योंकि हर फ्राइडे नई पोजीशन क्रिएट होती है मार्केट के अंदर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं है कि चलो आज ट्रेड करना है कल ट्रेड नहीं करना है, ऐसा नहीं है। आपको कंटिन्यूस बैठना पड़ेगा, और जब आप बैठो तो फ्राइडे के दिन से अगले फ्राइडे तक बैठेंगे, तब आपको एक्सपायरी का डेटा आपके पास बना रहेगा कि कौन से दिन क्या पोजीशन बनी है और कहाँ पे स्टॉप लॉस प्रेजेंट है बड़े लोगों का, वो आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो ये 1 डे का चार्ट है। ठीक है, ये फ्राइडे के दिन डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होके मार्केट नीचे फॉल किया है। ठीक है, अब दूसरी चीज़, फ्राइडे के दिन आपको मार्क करना है ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोजिंग प्राइस। ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है फ्राइडे के दिन का। ठीक है, तो फ्राइडे में आप देखेंगे शुक्रवार के दिन, तो एक बड़ी अच्छी खासी रेड कैंडल फॉर्म होती है। ठीक है, तो जब तक हाई ब्रेकआउट नहीं होता तब तक कोई भी पोजीशन क्रिएट नहीं करनी है। ये हाई हमने मार्क कर लिया है। ठीक है, उसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। ये फ्राइडे का दिन का हाई है। ठीक है, और साइकोलॉजी नंबर भी ऊपर प्रेजेंट है, 22,500 के नीचे गैप डाउन ओपन हुआ। तो क्या है कि बड़े लोग जो है 22,500 का कॉल का जो प्रीमियम होगा उनको सेल करेंगे डीप इन द मनी 22,300। ठीक है, 22,100, 22,400, ये सबका जो कॉल है उनको वो बेचेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट के अंदर। अब ध्यान देंगे तो पहली कैंडल रेड फॉर्म हो चुकी, तो आपको इतना तो नॉलेज हो जाना चाहिए कि जब तक हाई ब्रेकआउट नहीं होता तब तक कोई भी कॉल की पोजीशन नहीं बनती।
ठीक है। तो लो जब ब्रेक होगा तब तक आपको पुट में ही जाना है। दूसरी चीज़, ये फ्राइडे में जो भी डेटा प्रेजेंट होगा तो वो उनका जो प्रीमियम है आप देखेंगे, अभी फ़िलहाल तो चेंज हो चुका होगा क्योंकि आज अच्छी खासी बाइंग है। ठीक है, आज में डेट है, आप देखेंगे तो आज 5 तारीख है और मैं ये बना रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे तो आज का डेटा आप एनालिसिस करेंगे तो जब ये डेटा प्रेजेंट था तब यहाँ पे कॉल राइटिंग थी पूरी सी पूरी तरह से। ठीक है, अभी ये पुट राइटिंग हो चुकी है। समझ लो यहाँ पे कोई भी रेट चल रहा है, हम मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, यदि मार्केट यहाँ से गिरा है तो कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप लेंगे तो 22,300 या 22,400 डीप इन द मनी में जाएंगे तो 22,500 उसका हम पुट खरीदेंगे। हम बायर है। ठीक है, जैसे कि मान लो, चलो हम 22,300 ले लेते हैं। जब मार्केट यहीं कहीं था तब हमने 22,300 का पुट का जो रेट होगा, ऑलमोस्ट समझ लो क्योंकि फ्राइडे है तो 200 के आसपास हम मान लेते हैं कि चलो 200 रुपये के आसपास रेट चल रहा है। ये पुट का है, पीई का रेट। ठीक है, ये नोट कर लेना। और जो भी है आप चार्ट में जाएंगे तो भी आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा क्या रेट चल रहा है। ठीक है, ये 22,300 का समझ लो कि 200 रुपये के आसपास पुट का प्रीमियम चल रहा है। मार्केट यदि यहाँ से ये गिरता है, समझ लो 50 पॉइंट की बढ़ोतरी होती है तो ऑलमोस्ट 250 के आसपास शाम को क्लोजिंग मिलती है। ठीक है, यहीं कहीं चलो ये मार्केट क्लोज हो चुका है 22,100 के आसपास। तो 22,300 का जो 50 या 60 रुपये जो भी है, ठीक है, तो वहाँ पे क्लोजिंग मिलती है। अगले दिन गैप अप ओपन होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से इतना गैप अप ओपन हुआ है तो पुट का प्रीमियम नीचे चला गया होगा। ठीक है, और मार्केट ये ब्रेक करेगा ना, फिर भी ये रेट पे मुश्किल से आएगा। कभी आ ही जाता है, कभी कभार नहीं भी आता, ऐसा भी बनता है। चलो बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, चलो ओपन होते ही समझ लेते हैं कि चलो 200 के आसपास फिर से ओपन हुआ। मार्केट यहीं कहीं था, 200 के प्रीमियम में हमने बाई किया, शाम तक 50-60 पॉइंट मिला, फिर यहाँ पे ओपन होता है तो ये प्रीमियम दूसरे दिन टाइम वैल्यू जो है, ठीक है, तो दूसरा दिन हो चुका है एक्सपायरी का, क्योंकि फ्राइडे को स्टार्ट हुई, दूसरे दिन हम आए तो ये थोड़ा डीके मिलेगा प्रीमियम, उसका भी मिलेगा और सीई का भी प्रीमियम थोड़ा डीके मिलेगा। कॉल पुट का दोनों का ही प्रीमियम डीके रहेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बड़े लोग क्या करेंगे, कॉल को फिर से बेचेंगे, तभी मार्केट नीचे आएगा ना। जब बड़े लोग एंटर करेंगे तब मार्केट नीचे आता है। हम लोग कितना भी बाइंग कर ले, सेलिंग भी कर ले, कुछ हिलने वाला नहीं है। जब बड़े लोगों के साथ हम रहेंगे तभी हम प्रॉफिट बना सकते हैं। अब दूसरी चीज़, जो यहाँ पे 22,300 या फिर 400, ठीक है, उनका जो प्रीमियम होगा, समझ लो 200 के आसपास या 250 के आसपास था। ठीक है, तो खुलते ही यहाँ पे नीचे शार्प सेलिंग हुआ है तो ये प्रीमियम डीके होगा, तुरंत 150 के आसपास आ जाएगा प्रीमियम। ये वाला समझ लो 200 के आसपास आ जाता है प्रीमियम, फिर और नीचे गिरता है तो फिर समझ लो 130 के आसपास आ जाता है। ठीक है, 130 से 150 के आसपास आ जाता है। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा रिकवरी होके यहाँ पे साइडवेज में बंद होता है। ऑलमोस्ट
ये प्राइस के आसपास ही बंद होगा। दूसरे दिन क्या होगा, फिर मार्केट समझ लो यहाँ पे फ्लैट भी ओपन होगा, फिर भी ये प्रीमियम डीके ही मिलेगा कॉल का और पुट का, क्योंकि फिर तीसरा दिन हो चुका है। ये ध्यान देना, ये मैं आपको टाइम एनालिसिस आपको समझा रहा हूँ कि कैसे टाइम एनालिसिस होता है और कहाँ पे कौन सी पोजीशन बड़े लोग प्ले करते हैं, तब आप एक अच्छा खासा पोजीशन आप बना सकते हो। फ्राइडे बंद हुआ, 2 दिन के बाद मार्केट ओपन होता है, तो जाहिर सी बात है प्रीमियम दोनों साइड डीके मिला होगा। आपको चेक करना हो तो एक बार चेक भी कर लेते हैं, चलो ठीक है। चलो मैं 3 चार्ट लगा देता हूँ यहीं कहीं, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। समझ लो ऑप्शन चेन में हम जाएंगे, कॉल का डेटा हम देखेंगे। हम 400 की बात कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ही मार्केट ओपन हुआ था, और 300 की पुट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये हम 15 मिनट में चार्ट लगा देते, ये भी 15 मिनट में लगा देते हैं। अब देख रहे हो जो चार्ट दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब चार्ट पे हम समझते हैं कि कहाँ पे प्राइस एक्शन कैसा बिल्डअप और टाइम एनालिसिस कैसे काउंट करते हैं। ये कॉल का प्रीमियम है, समझ लो तुमने 100 रुपये 100 रुपये के आसपास यहाँ पे सेल किया, ठीक है। यहाँ पे तुमने सेल किया, मार्केट दूसरे दिन नीचे आ रहा है, तो यहाँ से प्रीमियम भी मेल्ड होके यहीं कहीं क्लोज मिला है, ऑलमोस्ट 34 या फिर जो भी यहाँ पे रेट बनेगा, ठीक है। वहाँ पे ये कहाँ पे ऑलमोस्ट 30-32 रुपये के आसपास क्लोजिंग मिला है, ठीक है। दूसरी चीज़ हम पुट में देखेंगे, तो पुट में जाहिर सी बात है तो मार्केट ऑलमोस्ट थोड़ा ओपन होकर नीचे आ जाता है, तो वो भी आप देखेंगे। पुट जिस दिन यहाँ पे चलो तुमने ख़रीदा 150 के आसपास, 200 पे बंद हुआ, ठीक है। दूसरे दिन गैप डाउन हुआ 160 150 के आसपास, क्योंकि जाहिर से अब देखेंगे तो मार्केट थोड़ा ऊपर, कल के क्लोजिंग के ऊपर खुला था मंडे के दिन। ये फ्राइडे का है, ये मंडे का चार्ट है। तो अभी क्या होगा, ये पुट का प्रीमियम तो बढ़ा, लेकिन मार्केट फिर ऊपर आके क्लोजिंग हो चुका है, तो ऑलमोस्ट जहाँ पे ओपन हुआ था वहाँ जाके ही क्लोज हुआ। कॉल का प्रीमियम देखेंगे तो 50 रुपये 60 रुपये के आसपास होके 30 रुपये के आसपास क्लोज हुआ, ठीक है। अभी भी ये चलो समझ लो जो बड़े लोग हैं वो बेचते हैं, तो यहाँ पे जो भी माल सामान बेचा होगा उनने 100 रुपये में बेचा होगा, 80 रुपये में बेचा होगा, फिर भी वो प्रॉफिट में है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ लेते हैं, मार्केट खुलता है मंगलवार को, गैप डाउन खुलता है, तो जो पुट का प्रीमियम जो क्लोज हुआ था, इन द मनी की बात है ये 22,300 का। हम बहुत डीप इन द मनी चले गए हैं, यहाँ पे ओपन हुआ है वो 22,100 में, तो कुछ भी फ़र्क ही नहीं पड़ा होगा इतना ज़्यादा। चलो यहाँ पे ओपन हुआ ऑलमोस्ट तकरीबन 300 के आसपास, मार्केट में ऊपर जाके साइड में जाके क्लोज कर दिया, कोई बात नहीं, चलो मार्केट 240 के आसपास बंद हो चुका। अब ध्यान से सुनना, इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे स्टार्ट होगी। अब 22,000 पे खुलते ही ऊपर जाके क्लोजिंग मिला है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। 22,000 साइकोलॉजी नंबर भी है, ठीक है, और यहीं जाके क्लोज हुआ है, तो उनका मतलब है अब यहाँ से ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा, तो जो भी कॉल जो बेच के बैठे हैं वो कहीं ना कहीं बाइंग करेंगे, कॉल में वो बाइंग करेंगे, क्योंकि जो सेल किया है तो वो बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। तुमने समझ लो हमने माल सामान बेचा है 100 रुपये में, ठीक है, कोई भी चीज़ 100 रुपये में हमने बेची है, अब जा रहा है 20 रुपये में, 80 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, तो आप या मैं कोई भी लोग यहाँ पे बुक करेंगे प्रॉफिट को, वहाँ पे
घर पे ले जाने की तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे ये प्रीमियम आप देखेंगे 12 रुपये के आसपास था, तुरंत सीधा ही आज दिन है, बुधवार है, और आज तारीख 5 तारीख को मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे माल सामान खरीदना स्टार्ट होगा। जो बेच के बैठे वो भी खरीदेंगे, नए लोग जो है सपोर्ट बन रहा है तो वो खरीदना स्टार्ट करेंगे। दूसरी चीज़, जो ऑप्शन सेलर है वो यहाँ पे 22,100, 22,200, 22,000 का जो पुट का प्रीमियम है, अब यहाँ पे चेंज होगा उनकी थियरी। चलो 22,000 पुट का प्रीमियम हम देख लेते हैं। वो बेचना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे तो क्लोज कर दिया, वो बेचना स्टार्ट करेंगे क्योंकि सपोर्ट बन रहा है ना, सपोर्ट बन रहा है तो पुट यहाँ पे बेचेंगे। और उनको मालूम है कि कहाँ पे कौन सी पोजीशन क्रिएट हो रही है, उनके पास एक पूरा रिदम होता है कि कैसे मार्केट में काम करना है। तो जो उन्होंने बेचा, 100 पे बेचा, 80 पे बेचा, 60 पे बेचा, 22,100 का पुट का प्रीमियम, तो वो अभी 17 रुपये पे आ चुका है। ठीक है, और मार्केट अभी चला गया 22,400 के आसपास। तो यहाँ पे सारे जो पुट है वो बेचते चलेंगे, 22,200 का पुट, 22,300 का, 22,100, 22,150, जो भी उनको मिलेगा अच्छे दाम पे उनको बेचना स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान से सुनो, कल एक्सपायरी है, ठीक है, तो अब कैसा होगा, अब कॉल का प्रीमियम बढ़ चुका है तो उनको वो भी नज़र में आएगा कि चलो कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा है, कल एक्सपायरी है, तो वो भी ऊपर के दाम पे सेल करना स्टार्ट करेंगे। यदि मार्केट यहीं कहीं ऊपर ही क्लोज रहता है आज के दिन 22,300 से लेके 22,400 के आसपास यदि क्लोज रहेगा, तो वो 22,500 का पुट को बेच के चले जाएंगे। 22,500 का पुट को बेच के जाएंगे, तो उनको लगेगा यदि मार्केट इतना बाइंग हुआ है, यदि ऊपर पॉजिटिव में खुलेगा, तो उनको ये जो पुट है कल एक्सपायरी है, तो उनका जो भी प्रॉफिट होगा वो उनको स्टार्ट हो जाएगा। अब दूसरी, आज का इम्पोर्टेंट क्लोजिंग के हिसाब से ही वो पोजीशन क्रिएट करेंगे कि कहाँ पे मार्केट का क्लोजिंग बन रहा है। ठीक है, यदि समझ लो ये नीचे आ जाता है तो हमारे पास एक रेंज बन जाएगा 22,400 से लेके 22,200, 200 पॉइंट का या 100 पॉइंट का, वो एक रेंज बना के ऊपर कॉल को बेचेंगे, नीचे पुट को बेचेंगे, और उसी में ही चलाएगा मार्केट। ठीक है, अब ऑप्शन डेटा की अब बात करेंगे। एक बार निकाल देता हूँ। अब देखो, प्राइस साथ में देखना है, प्राइस सपोर्ट लिया, ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, दूसरे दिन एक अच्छी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है, उसका मतलब किसी न किसी ने यहाँ पे बाइंग किया है बहुत अच्छी तरह से, तभी इतनी बड़ी कैंडल फॉर्म हुई है। तो सबको अभी ये नज़र में आएगा कि यहाँ पे जो भी सेल किए हैं वो अभी यहाँ पे बाई करेंगे। ठीक है, अब मार्केट को नीचे आना है, तो ये रिट्रेसमेंट हो चुका है, कॉल का प्रीमियम भी बढ़ चुका होगा, तो फिर यहाँ से सेल करना स्टार्ट करेंगे, सीई को बेचना स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ से नीचे लाएगा या तो फिर यहाँ से ऊपर लेके चले जाएगा। फ्राइडे का देखना, फ्राइडे में ये हाई लगाया है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा एक्सपायरी तक। कब तक? गुरुवार तक। गुरुवार तक यही एक इम्पोर्टेंट जोन रहेगा, ये हाई इम्पोर्टेंट रहेगा। जब तक ये हाई नहीं निकलता तब तक एक अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, नहीं तो यहाँ पे ये साइडवेज में जाके ही पूरा कल का दिन बिताएगा, वो जाहिर सी बात है।
अब समझ लेते हैं ये आज के दिन मोमेंटम नहीं आया, एक्सपायरी के अगले दिन ये मोमेंटम नहीं आया, यदि यहीं कहीं साइडवेज में ही बंद हुआ, ठीक है, जैसे यहाँ पे बंद हुआ है, ये कौन से लेवल पे बंद हुआ है, ऑलमोस्ट 80 के आसपास, 22,000 80 के आसपास बंद हुआ, मीन्स ऑलमोस्ट 22,100 के आसपास। यदि आज के दिन भी यहीं कहीं ये रेंज में रहता मार्केट, ये रेंज में, ठीक है, और एक्सपायरी के दिन या तो फिर अपसाइड या तो फिर ये लेवल से डाउन साइड, जो भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन रहेगा वो चांसेस वेरी आए हैं कि बहुत तगड़ा वाला मोमेंटम सीधा सीधा डाउन साइड या तो फिर अप साइड। फिर आपको देखना है 22,000 ये साइकोलॉजी नंबर है, एक बार टच हो चुका है, दूसरी बार टच हो चुका है, तो हो सकता है तीसरी बार निकाल दे, या तो फिर टच होके फिर यहाँ से रिवर्सल। तो फ्रैक यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना मार्केट में। अभी फ़िलहाल आप देखेंगे कंटिन्यूस मार्केट में, तो अभी जो डेटा है पूरा सा पूरा आप देख रहे हो कि कितने लोग पुट को बेच के बैठे हैं। 22,000 का पुट को बेचा, 22,100 का पुट को बेचे, 22,200 का बेचे, 22,300 का बेचे। अभी यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा डेटा प्रेजेंट नहीं है, तो अभी ये यहाँ पे इस साइडवेज में जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है मार्केट के अंदर। अभी मैं लाइव मार्केट में अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको भी समझ में आएगा, ठीक है। तो जो हमारा कंसेप्ट था आज का, ठीक है, तो प्राइस, मोमेंटम, ठीक है, प्लस ओआई डेटा प्लस टाइम, तीनों को मैच करना है, ठीक है। तो एक बार ये थोड़ा हटा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये डेली का कैंडल है, ठीक है, और सपोर्ट के लिए थोड़ा ये ईएमआई लगा दो आप। ये मैं जो लगाया हूँ ये 9 और 15 का मूविंग एवरेज लगाया हूँ, ठीक है। तो जब भी मार्केट उनके ऊपर नहीं रहेगा, ठीक है, तब तक कोई भी ये लेवल के ऊपर जब भी एक अच्छी ग्रीन कैंडल फॉर्म नहीं होती, तब तक यहाँ पे एक अपमूव अच्छा वाला नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी ट्रेंड जो चल रहा है, आप स्विंग देखेंगे मार्केट के अंदर, ठीक है, तो एक वो लोएस्ट स्विंग बन रहा है, ये एक हाई बना, ठीक है, ऐसा हो गया। आप देखेंगे ये एक हाई बना है, फिर यहाँ पे एक हाई बना, ये एक हाई बना, ये हाई बना, अभी ये गैप डाउन होके ये पूरा नीचे आके फिर ये रिवर्सल ले रहा है। तो अभी इम्पोर्टेंट जो है हमारे लिए वो तकरीबन यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है, ठीक है। तो एक ये लेवल इम्पोर्टेंट है 22,800 का, ठीक है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट लेवल बीच में आ रहा है साइकोलॉजी नंबर 22,500 का। साइकोलॉजी नंबर कभी भी मिस मत करना। जब भी इसे राउंड नंबर पे होती है मार्केट, तब या तो दूर हो जाना है हमको, या तो फिर अच्छी तरह जो आपको समझ में आता हो तभी ट्रेड लेना, नहीं तो थोड़ा दूर चले जाना। जब भी वहाँ पे मार्केट हो थोड़ा अवॉइड कर देना, ठीक है। अब समझ लेते हैं प्राइस एक्शन में ये एक सपोर्ट हुआ करता था 22,520 का, ठीक है। तो ये एक रजिस्टेंस की तरह ये काम देगा। यदि मार्केट कल यहाँ से ऊपर होके ऊपर निकलती है तो 22,520 के आसपास से एक रजिस्टेंस फेस कर सकती है। यदि यहीं कहीं क्लोजिंग रहती है, क्योंकि जो पोजीशन क्रिएट हुई होगी वो यहीं कहीं से स्टार्ट हुई है फ्राइडे के दिन। ये पूरा मैं आपको कंसेप्ट में बताया हूँ, ठीक है। ये प्राइस प्लस ओआई डेटा और टाइम एनालिसिस तीनों आप मैच करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि
कौन सी कहाँ पोजीशन और कैसे बिल्डअप हो रही है। यदि यही मोमेंटम कल एक्सपायरी के दिन, यदि यहाँ पे आज के दिन साइड में कल एक्सपायरी के दिन 12-1 बजे के बाद यदि निकलता या 1 बजे के आसपास, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी तगड़ी सीधी सीधी मिलती है आपको, अच्छा प्रीमियम जम मिलता है। जो बोलते हैं ना 20 रुपये का प्रीमियम 100 रुपये चला गया, तो ऐसी कंडीशन में बनता है। ठीक है, वो क्या है कि आपको वो नोट पेन लेके आपको हर दिन लिखना पड़ेगा, या तो फिर याद रखना पड़ेगा कौन से दिन कितना ओआई कहाँ पे बैठे थे और कैसे करते हैं मार्केट में। जैसे ही मान लो अभी मार्केट में क्या है 22,300, चलो आज का ही हम समझ लेते हैं। ये 22,300 का जो लेवल है ये इम्पोर्टेंट है आज के दिन, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है। यदि यहाँ से नीचे चला जाता है तो यहाँ पे एक सेलिंग भी आ सकता है। दूसरा प्राइस भी देखना कहाँ पे कैसा मोमेंटम किया है। ये जोन है 22,080-70 के नीचे, 65 के नीचे। यदि नीचे स्टार्ट होता है तो यहाँ पे ये जितनी बाइंग आई है इतनी सारी सी सारी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जितने ये पुट बेच के बैठे हैं उनका प्रॉफिट कम होना स्टार्ट हो जाएगा, या तो फिर कोई लेट में बेचा होगा तो उनको लॉस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो। तो ये प्राइस और दोनों में आपको कॉन्सेप्ट समझाए वो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, धन्यवाद।